यूक्रेन के खार्किव शहर पर एक बार फिर रूस ने भीषण ड्रोन हमला किया। इस हमले ने पूरे शहर को आग का गोला बना दिया। धमाके का सबसे खतरनाक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो खार्किव शहर का है, जहां आधी रात को एक कार के कैमरे में ड्रोन हमला रिकॉर्ड किया गया। धमाके के बाद भयंकर आग लग गई। खार्किव हमले में कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं और शहर के कई इलाकों में भारी तबाही मची है। यह हमला रात भर चला, जिसमें रूस ने कई घातक ड्रोन का इस्तेमाल किया। खार्किव के मेयर इहोर टेरखोव ने बताया कि रूसी सेना ने लगातार ड्रोन हमले किए, जिसमें रेजिडेंशियल सोसाइटीज, पावर हाउसेज और अस्पतालों को निशाना बनाया गया। अभी तक मरने वालों की संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए पश्चिमी देशों से और ज्यादा हथियारों की मांग की है। उनका कहना है कि रूस यूक्रेन की ऊर्जा प्रणाली और शहरों को तबाह करने पर आमादा है। मिसाइल और बैलिस्टिक धमकियों के साथ साथ अब इस तरह के बड़े ड्रोन हमले लगभग हर रोज हो रहे हैं। हमारे साझेदारों को ये समझना चाहिए कि ये रूसी हमले सिर्फ हमारे लोगों को नहीं, बल्कि इस युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों, कूटनीतिक प्रयासों को भी निशाना बना रहे हैं। रूस उन सभी लोगों के खिलाफ हमला कर रहा है जो युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं। हर रात सैकड़ों शाहेड को नजरअंदाज करना असंभव है। हम एक प्रतिक्रिया की उम्मीद करते हैं, एक गंभीर प्रतिक्रिया की, खास तौर पर अमेरिका, यूरोप और दुनिया के उन सभी लोगों से जो कूटनीति पर भरोसा करते हैं। रूस को शांति के लिए मजबूर किया जाना चाहिए। केवल दबाव ही काम करेगा। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो रूसी सीमा के काफी करीब है। पिछले 2 सालों से ये शहर लगातार रूसी हमलों का शिकार हो रहा है। इस बार भी ड्रोन अटैक में ईरानी बनावट के शाहेद ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, जो रूस अब से बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर गिरा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना ने कुछ ड्रोन को मार गिराया, लेकिन कई ने अपना निशाना साध लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात भर धमाकों की आवाजें सुनाई देती रही और कई इलाकों में आग लग गई। हमले से बचे लोगों ने बताया कि वो किसी तरह सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। यूक्रेन सरकार ने मदद के लिए राहत टीमें भेज दी, लेकिन बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की मरम्मत में वक्त लगेगा। ये जंग अब तक हजारों लोगों की जिंदगी लील चुकी है और अभी भी इसका अंत नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पुतिन ने एक तरफ सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन उसके बाद ही खार्किव पर बमों की बारिश कर दी थी। मैं इस अवधि के लिए सभी सैन्य गतिविधियों को रोकने का आदेश देता हूं। हम मानते हैं कि यूक्रेनी पक्ष हमें फॉलो करेगा। हालांकि हमारे देश को दुश्मन की तरफ से संभावित युद्ध विराम का उल्लंघन और उकसावे किसी भी आक्रामक कार्रवाई को पीछे हटाने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम जानते हैं कि कीव शासन ने, जैसा कि आपने मुझे बताया है, 100 से अधिक बार ऊर्जा हमलों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में समझौते का उल्लंघन किया है। यही कारण है कि मैं आपसे चौकस और सतर्क रहने के लिए कहता हूँ, ताकि तत्काल प्रतिक्रिया के लिए पूरी तरह तैयार रहे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ल्ड वॉर 2 के विक्ट्री डे के मौके पर 8 से 10 मई तक यूक्रेन में सीज फायर का ऐलान किया है। क्रेमलिन ने इसे मानवता के आधार पर लिया गया फैसला बताते हुए इसकी जानकारी दी। ये सीज फायर 8 मई को स्थानीय समय अनुसार रात 12 बजे से शुरू होगा और 10 मई को समाप्त होगा।